हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा बिहार से और हम सभी इंतज़ार कर रहे थे 7 फेज़ नोटिफिकेशन का। और थोड़ा हंसने वाली भी बात है, थोड़ा रोने वाली भी बात है कि सभी लोगों को एक उम्मीद थी कि अब 7 फेज़ आएगा और हम जो है 6 महीने या साल भर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होंगे। सिर्फ काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा और उस काउंसलिंग के प्रोसेस में हम ये अपीयर होंगे। जैसा बनेगा हमारा मेरिट, उस हिसाब से हम अपना अपना जगह पकड़ लेंगे। अब जो ये नियमावली आई है, यानी कि 7 फेज़ के लिए बिहार नई शिक्षा नीति नियमावली 2023, अब इसमें कुछ ऐसा सा पॉइंट निकल के आया है जो मतलब कि स्टूडेंट के साथ एक तरह से स्टूडेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे ज़रिए से ही चुने हुए नेता हम पर हंस रहे हैं कि तुम इतने बड़ी संख्या में हो कि, लेकिन तुम किसी वोट बैंक की तरह नहीं हो। सिर्फ बड़ी संख्या तुम्हारी और तुमको छांटने के लिए हम तरह तरह का मतलब हथकंडा अपनाएंगे। अब जो लोग बहाल हो चुके हैं उनके ऊपर भी एक एग्ज़ाम देना है क्या भाई, तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब दर्जा क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या वेतन होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस पर कुछ हम लोग बात करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा डिस्कशन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का जो भी नए नियमावली से रिलेटेड या फिर जो 7 फेज़ का बहाली है यानी कि वैकेंसी, उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे इसी चैनल पर। अब ये बात है कि बिहार नई शिक्षा नियमावली 2023, इसमें कई तरह की बात निकल के आ रही है। बात ये निकल के आ रही है कि अब होगा सुपर टेट। सुपर टेट होगा। अब ये सुपर टेट है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर सुपर टेट होगा तो उसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, और जो एग्ज़ाम लेने वाली, एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला जो आयोग है वो सब तरफ हल्ला यही है, र्यूमर यही है कि बीपीएससी लेगा। ऐसा कोई कहीं पर मेंशन नहीं कि बीपीएससी लेगा, लेकिन हाँ आयोग लेगा। अब इस आयोग का गठन कैसे होगा, उसके मुख्य कौन होंगे, क्या होंगे, ये तो अब धीरे धीरे समझ में आएगा। एग्ज़ाम से डर किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। जैसे सीटेट हुआ, जैसे बीटेट हुआ, वैसे ही भी होगा। लेकिन ये जो 4 साल तक घुमाया गया, ये क्यों घुमाया गया? यही काम पहले हो जाता, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हो जाता कि हाँ सुपर टेट होगा और सब लोग सुपर टेट देता। 4 साल तक घुमाया नहीं जाता। और अगर सुपर टेट लेना भी है तो अब से लिया जाता, अभी हो जाता, उसके बाद फिर लिया जाता। बहुत सारी बात है, बहुत सारा माइंड में अलग तरह का भी चल रहा है। एक तो बेनिफिट भी हुआ कि जो लोग सेटिंग से सीटेट पास हुए थे वो अब इसमें फंसेंगे, उनका 1.5 लाख बर्बाद हो गया। लेकिन क्या गारंटी है कि जब आयोग लेगा, बीपीएससी लेगा, तो इसमें धांधली नहीं होगा, इस पर केस नहीं लगेगा, इसमें सेटिंग नहीं होगा, इसमें कई तरह से अफसर के रिश्तेदार नहीं निकलेंगे। ऐसा क्या गारंटी है? क्योंकि ये बिहार है। तो बिहार नई शिक्षा नियमावली 2023 आ गई है। उसमें कई तरह का डिस्कशन है जो इसमें हम लोग डिटेल बात करेंगे। मोटा मोटी बात यही है कि बीपीएससी लेगी परीक्षा, बहाली, ये सुपर टेट होगा। ठीक, ये 2 बात है। अब इसमें पॉइंट बाई हम लोग बात करते हैं। बीपीएससी लेगी परीक्षा, हाँ ऐसा तो है कि बीपीएससी परीक्षा लेगी। शिक्षकों के साथ हुआ धोखा। धोखा हुआ इस तरह से कि 4 साल तक जो डंडा चलाया गया बहाली के नाम पर, जो पटना में आंदोलन हुआ, लोगों को पीटा गया, रात रात भर आंदोलन हुआ, 7 दिन 8 दिन आंदोलन हुआ, उस तरह से धोखा हुआ। और अगर ये कोई धोखा नहीं है कि सुपर टेट लिया जा रहा है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि जो लोग सीटेट बीटेट पास किए हैं, बीएड पास हुए हैं, तो सुपर टेट भी वो निकाल ही लेंगे, मेहनत करेंगे निकाल ही लेंगे। लेकिन जो 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं वो सब चीज़ छोड़ के आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि उनको तैयारी करने का जो स्टेमिना उनका कम हो गया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि सुपर टेट हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब अनपढ़ नेता जब पढ़े लिखे कोर्ट के टेस्ट करने पर आ ही गए हैं तो हम लोग भी दिखला देंगे कि हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सही है कि धोखा इसलिए हुआ है कि 4 साल तक क्यों घुमाया गया। अच्छा, जो स्टेट वाले हैं 2019 में जो स्टेट पास हुए, उनको यही कहा गया था कि जो पास हो गया उसकी ज्वाइनिंग, जो पास हो गया उसकी ज्वाइनिंग, मतलब जो पास होगा उसी की ज्वाइनिंग। अब वो भी एग्ज़ाम देंगे तो उनको 2-3 साल क्यों इंतज़ार करवाया गया? ये सब सारी जो है सवाल है।
तो धोखा तो हुआ है, बहाली टल गई या टाली गई इस पर तो बात किया जा सकता है। बहाली टल गई या टाली गई, बहाली टाली गई, टल गई नहीं, टाली गई। अगर ये सुपर टेट 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है या 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तब तो जानेंगे कि गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव में है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि 6 महीना साल भर के अंदर ज्वाइनिंग होगा, सुपर टेट हो जाएगा, क्योंकि ये बहाली को टाला गया। 10 लाख वाले भी टाली ने, जो 10 लाख का ऐलान कर रहे थे पहली कलम से, कलम लगता भुला गया, तो कलम भुला गया तो वो भी टाल दिए। और चाचा तो शुरू से कहते थे कि हम पैसा कहाँ से देंगे, तो उनका तो प्रैक्टिकली ऐसा है कि वो देना ही नहीं चाहते, चाहे किसी के साथ भी उनका गवर्नमेंट रहे। तो बहाली थोड़ा टाली भी गई है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब सारे लोग सुपर टेट की तैयारी में लग जाएंगे, वो भी कई तरह का केस मुकदमा से गुजरेगा, उसके बाद आएगा नंबर। तो अब टाली गई है, अगर 1 ईयर के अंदर हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेट 2019 वाले का क्या होगा, स्टेट 2019 वाले का यही होगा कि वो भी सुपर टेट बैठेंगे और फाइट करेंगे और उसके बाद फिर बहाल होंगे। सैलरी जो है अफोर्डेबल सैलरी की बात की गई है, तो अफोर्डेबल सैलरी अब देखा जाएगा कि अफोर्डेबल सैलरी क्या है। सुपर टेट क्या है, सुपर टेट बिहार में पहली बार है, लेकिन यूपी में हमेशा होता है। अब यूपी का ही अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो यूपी में हमेशा 3 साल 4 साल पर ही सुपर टेट निकलता है, यानी कि उसको भी कंप्लीट होने में 5 वर्षीय योजना की तरह काम होता है और समय लग जाता है। हमारे यहाँ भी इसी तरह का होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आपको जॉब देना नहीं चाहती है, कभी भी नहीं चाहती है कि आपको जॉब दे, क्योंकि कई तरह का वीर भी आ चुका है। अगर हम लोग देखा जाए डिफेंस तक में ये चीज़ आ गया है कि अग्निवीर, फिर हो सकता है हम लोग भी शिक्षावीर आ जाए, तो वो सब होता रहेगा। तो ये कुछ डिस्कशन था, अगर कुछ बातें ऐसी लगी होगी जो गलत है तो आप कमेंट कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा कि अगर हमने कुछ गलत कहा हो। लेकिन ये तो सच है कि बहाली जो है ये टली नहीं है, टाली गई है, किसी तरह से टाल दी गई। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और 7th फेज से रिलेटेड कई तरह का नोटिफिकेशन या किसी तरह का भी इन्फॉर्मेशन या सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी जुलाई सीटेट जो आने वाला है उसका प्रिपरेशन ज़रूर होगा, खास करके CDP का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन, थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, थैंक यू।